डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 फरवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, in which district of Manipur internet service were suspended amid riots? हाल ही में मणिपुर के किस जिले में दंगों के बीच इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है? की गई है उखरुल जिले में। मणिपुर के उखरुल जिले में हाल ही में दंगे हुए और हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इंटरनेट निलंबन आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 अधिनियम 1885 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और समीक्षा समिति द्वारा इनकी समीक्षा भी की जाती है। उखरुल के लीटन क्षेत्रों में जातीय झड़पों, आगजनी और गोलाबारी के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। Recently, who launched India's first face transplant program? हाल ही में भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये किया है एम्स नई दिल्ली ने। नई दिल्ली में भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है एम्स के द्वारा। इसका लक्ष्य है गंभीर चेहरे की विकृति वाले रोगियों को उन्नत पुनर्निर्माण विकल्प प्रदान करना। एसिड अटैक, गंभीर दुर्घटनाओं या फिर जलने के शिकार मरीजों को नया जीवन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। Which portal has been launched for online registration of complaints under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सीबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना। इसे 2024 में शुरू किया गया था। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 14 फरवरी को नई दिल्ली में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। Recently, the Telecom Regulatory Authority of India made changes to which act? हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किन एप्स में बदलाव किया है? ट्राई डीएनडी और ट्राई माई स्पीड ऐप में। ट्राई ने संशोधित डीएनए और माई स्पीड ऐप लॉन्च किए हैं जिससे कि उपयोगकर्ताओं को आसानी से स्पैम कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं और टेलीकॉम नेटवर्क के प्रदर्शन की रियल टाइम में निगरानी कर सकते हैं। डीएनडी ऐप इसे स्पैम कॉल और एसएमएस की रिपोर्टिंग को आसान करने के लिए अपडेट किया गया है और माई स्पीड ऐप को ये अब 5G फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और वाईफाई पर इंटरनेट की गति का परीक्षण करने के लिए सक्षम है और साथ ही ये वीडियो स्ट्रीमिंग अनुभव को समझने के लिए जिटर और पैकेट लॉस को भी मापता है। Which CBG plant in India has become the fastest to reach 20 TPD capacity? भारत में सबसे तेजी से 21 TPD क्षमता पर पहुंचने वाला CBG संयंत्र कौन सा है? तो ये है आर एनर्जी डायनामिक्स।
और एनर्जी डायनेमिक्स द्वारा महाराष्ट्र के नानेठाणे में स्थापित सीबीजी संयंत्र 21 टन प्रतिदिन से अधिक की क्षमता तक पहुंचने वाला भारत का सबसे तेज विकसित होने वाला संयंत्र बन गया है। Recently, who inaugurated the water jet production and testing facility in गोवा? हाल ही में गोवा में वाटर जेट उत्पादन और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है डीजी परमेश शिवमणि ने। ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं और इन्होंने गोवा में मरीन जेट पावर की वाटर जेट उत्पादन एवं प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। भारत इस क्षमता वाला तीसरा देश बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका और फिर दक्षिण कोरिया है, उसके बाद भारत तीसरे नंबर का बन गया है। Recently, who signed a memorandum of understanding with C. in the field of telecommunications and cybersecurity? हाल ही में दूरसंचार एवं साइबर क्षेत्र में C. के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कानून परिवर्तन एजेंसियों के लिए C. के ट्रिनिटेलियर AI संचालित साइबर सुरक्षा समाधान के कौशल विकास और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। C. ने अन्य संस्थानों के साथ भी सहयोग किया है, जैसे कि क्वांटम सुरक्षा के लिए सिनर्जी क्वांटम और SG के लिए IIT रुड़की के साथ। Recently, the Assam Rifles will induct which breed of dogs into its dog squad? हाल ही में असम राइफल्स अपने डॉग स्क्वाड में किस नस्ल के कुत्तों को शामिल करेगी? तो ये करेगी तांगखुल हुई और कोम्बाई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत असम राइफल्स अपने डॉग स्क्वाड में कोलंबाइस में कई भारतीय नस्लों के कुत्तों को शामिल करेगी। ये कुत्ते मुख्य रूप से मणिपुर और तमिलनाडु के स्वदेशी शिकारी नस्लें हैं। मणिपुर के तंगखुल में इस नस्ल ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को परिचालन क्षमता के मामले में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। Recently, which organization pre-qualified India new oral पोलियो वैक्सीन? हाल ही में भारत की नई ओरल पोलियो वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किस संस्था ने किया है? तो ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे प्री क्वालिफाई किया है। ये वैक्सीन टाइप 2 पोलियो वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित मानी गई है। Recently, when was the Ministry of Education's भारत बोधन AI Conference 2026 held? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया है 12-13 फरवरी को। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन 12-13 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और इसके जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा करना। इसे शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास के साथ मिलकर आयोजित किया है। ये सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक चलने वाली मुख्य इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के
अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था। Recently, RBI has approved which company to operate as a cross-border payment aggregator? हाल ही में सीमा पर भुगतान एग्रीगेटर संचालन के लिए आरबीआई ने किसको मंजूरी दी है? तो ये दी है एक्सिम पे को। मुंबई में स्थित फिनटेक कंपनी एक्सिम पे को आरबीआई की अंतिम पीसीबी प्राधिकरण प्राप्त हो गया है। यूपीआई और अन्य स्थानीय भुगतान माध्यमों के जरिए वैश्विक व्यापारियों के पहले बैंकों के लिए तकनीकी सेवा मध्यस्थ के रूप में काम करने वाली व्यापारियों के लिए सीमा पर भुगतान को सीधे संचालित कर सकेगी और पहले बैंकों के लिए तकनीकी सेवा माध्यम के रूप में काम करने वाली एक्सिम पे ये एशिया में $500 मिलियन से अधिक के व्यापार भुगतान को सुगम बना चुकी है। Italy defeated whom to register its first victory in 2026 T20 वर्ल्ड कप? इटली ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में किसको हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की है? तो ये इटली ने नेपाल को हराकर उसने 12 फरवरी को नेपाल को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। Recently, which country navy took command of Combined Task Force 154 for the first time? हाल ही में किस देश की नौसेना ने पहली बार संयुक्त टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है? तो ये संभाली है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने पहली बार बहरीन में स्थित संयुक्त समुद्री बलों सीएमएफ के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्यबल 154 की कमान संभाली है। संयुक्त समुद्री बल 154 की स्थापना मई 2023 में 47 देशों के संयुक्त समुद्री बलों के एक भाग के रूप में की गई थी। ये मिशन मुख्य रूप से सदस्य देशों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। Recently, which state launched the स्त्री सुरक्षा स्कीम? हाल ही में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? केरल ने। केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आधिकारिक तौर पर 11 फरवरी को तिरुवनंतपुरम के मलविकीज में इस योजना का शुभारंभ किया। पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी और इसमें 35 से 60 वर्ष की महिला की आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई है और ट्रांसजेंडर महिलाएं जिन्हें अन्य किसी सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ नहीं मिला है उन्हें दिया जाएगा। Recently, who banned पेंगोलिन हंटिंग इन नागालैंड? हाल ही में नागालैंड में किसने पेंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी। ये नागालैंड में यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी इस नाम की संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था है जो अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में पेंगोलिन को वाइल्ड लाइफ एक्ट
1972 के तहत सुरक्षा दी जाती है। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन ये दोनों भारत में पाए जाते हैं। Recently, when was World Radio Day celebrated? हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। इसकी थीम है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक टूल है, आवाज नहीं। और ये दिन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की 1946 में स्थापना हुई थी, उसको याद दिलाता है। फरवरी के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट, भारतीय तटरक्षक दिवस, गुरु रविदास जयंती मनाई गई। 1 से 7 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, रूमेटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को इंटरनेशनल ड्यूनिंग डे, वर्ल्ड पेल्सेस डे, सैफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ बेसिक, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई। 14 फरवरी को काला दिवस, ब्लैक डे, जो कि 2019 में पुलवामा मामले में भारतीय सैनिक मारे गए थे, उसके लिए मनाया जाता है। और विश्व जनजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया।